नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम 16 और 17 तारीख की करंट लेके आए हैं, ठीक, इकट्ठे, क्योंकि 2 दिन टाइम नहीं मिल पाया है। तो आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट। देखो, आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, एक पार्क टाइप का जिसमें कुछ बाग बने हुए हैं, है ना। तो ये क्या चीज़ है? तो ये है इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये एक प्रकार का चिड़ियाघर है, ठीक, चिड़ियाघर। और इसे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। देखो इसके बारे में, ये कहाँ पे पड़ता है? ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर को घोषित किया गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर, ठीक। अब इसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। क्या नाम है इसका? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इसको देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। अब ये जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग आपका, दार्जिलिंग कहाँ पे पड़ता है? तो दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो पश्चिम बंगाल की जो चाय थी, जो पश्चिम बंगाल की चाय थी, उसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था। तो आपको इसको याद रखना है कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो ये मिला था आपका दार्जिलिंग की चाय को, ठीक। देखो, तो कौन सा इसका नाम क्या है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे पड़ता है? दार्जिलिंग में। और इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला देखो यहाँ पे, तो ये कुछ आपको यहाँ पे दाने टाइप के दिख रहे हैं, यहाँ पे बाली बनी है। तो इसका मतलब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में इसको पहली पहल है ये। मतलब ये है कि 2023 को, सन 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? बाजरा वर्ष के रूप में। ये 2023 बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक। बाजरा वर्ष कौन सा है? 2023। अगला देखो, ये आपको व्यक्ति दिख रहा है, इनका नाम, ये इंजीनियर्स डे इनके रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिवस को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? देखो, ये इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक। और ये जो व्यक्ति हैं, इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपने एम विश्वेश्वरैया का नाम सुना होगा, तो वही है ये, ठीक। और रहने वाले कहाँ के? मैसूर, कर्नाटक के रहने वाले हैं। और ये दीवान थे, मैसूर के कौन थे? दीवान थे। तो इन्हीं के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हैं। तो इन्होंने, इनकी जन्मदिवस को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को, ठीक। अगला देखो, अगला ये कुछ आपको चैंपियन ट्रॉफी के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या है? तो भारत के अंडर 17 है, जितने भी अंडर 17 ईयर्स के हैं, इन्होंने एक कोलंबो में फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, ठीक, नेपाल को हराकर। देखो, भारत ने कोलंबो में नेपाल को 4-0 से हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है, ठीक। कहाँ पे? कोलंबो। कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में, ठीक, श्रीलंका में। और किसको हराया है? नेपाल को हराया। अगला देखो, अगला ये 17 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट हैं, जिसमें आपको एक घाट टाइप का दिख रहा है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का ही घाट है। ये कहाँ का है? यूपी का ही घाट है। तो यहाँ पे वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। जो वाराणसी है, इसको किस रूप में घोषित किया गया है? तो एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको घोषित किया गया है। एससीओ की बैठक अभी कहाँ पे हुई थी? तो एससीओ की जो बैठक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में, समरकंद में इसको घोषित किया गया है, क्योंकि एससीओ की यहीं पे बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री गए थे यहाँ पे। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में, ठीक। अगला देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कुछ आपको चीते दिख रहे हैं। ये चीते हैं, इनको दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कहाँ पे? भारत का जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क एमपी में, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे भारत में लाए गए हैं चीते, ठीक। तो प्रधानमंत्री ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है। मतलब ये है कि चीते भारत में विलुप्त हो गए थे, तो अब भारत में पुनः लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। और नामीबिया देश पड़ता है अफ्रीका में, नामीबिया से इनको लाया गया है, ठीक, नामीबिया से।
और ये टोटल 8 लाए गए, जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा गया है। ठीक, जो भारत से क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, भारत से विलुप्त हो गए थे। लाया कहाँ गया है इनको? नामीबिया से इनको लाया गया है। और ये कुल कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं ये, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से। और कहाँ पे रखा गया है? कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। अगला देखो, ये आपको एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, कि काफ़ी बीच में चर्चा में रहा था ये वाला, क्योंकि इसमें आगे पीछे 2 जगह पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं। ठीक, इसका नाम है चिनूक है। अब इसको 2 महिला पायलटों को नियुक्त किया गया। इसको उड़ाने के लिए 2 महिलाएं नियुक्त की गई इसको उड़ाने के लिए। देखो यहाँ पे लीडर है, इनका नाम है पारुल भारद्वाज। इनका नाम है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। 2 महिलाएं हैं, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ठीक, और ये कहाँ पे उड़ाएंगी? वास्तविक नियंत्रक रेखा LAC, LOC अलग है, LAC अलग है। ठीक, तो इनको LAC के पास उड़ाया जाएगा। LAC जो है भारत और चीन के मध्य रेखा है, और LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है। ठीक, तो जो LAC है भारत चीन के मध्य, इसको यहाँ पे उड़ाएंगी 2 महिलाएं, जिनका नाम है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। देखो अगला, यहाँ पे आपको ये 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। एक पुस्तक का विमोचन किया, जिस पुस्तक का नाम मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। ये पुस्तक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। और इसका जो विमोचन किसने किया है? तो विमोचन किया है इसको मनोज बाजपेयी ने। ठीक, मनोज बाजपेयी ने इसका विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। ठीक, देखो अगला, इसके बाद है यहाँ पे एक फैक्ट्री दिख रही है आपको। ये एक फैक्ट्री है, और किस लिए है? तो आंध्र प्रदेश में भारत की पहली फैक्ट्री लिथियम आयन सेल फैक्ट्री को उद्घाटन किया है। लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल में पड़ती है, जो मोबाइल में पड़ती है काफ़ी ज़्यादा यूज में आती है, इसका नाम होता है लिथियम आयन बैटरी ही होता है। इसका जो फैक्ट्री है कहाँ पे डाली जा रही है? तो आंध्र प्रदेश में डाली जा रही है। और ये भारत की पहली फैक्ट्री, इसको याद रखना। पहली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा याद रखें, पहली हर चीज़। अगला है, एक ये महिला है, आप देख रहे हैं इनको। तो ये कौन है? ये अभिनेत्री नहीं है कोई, ठीक, हीरोइन नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक है। इनका नाम है स्वाति पीरामल। देखो, स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। स्वाति पीरामल जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। अब ये कौन है? प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक, और इससे पहले इनका फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान था, उससे भी 2006 में इनको मिला था। तो आपको याद रखना है, स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला देखिए, तो यहाँ पे अंत में एक आपको यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा बता दें। यूनिसेफ क्या होता है? UNICEF यूनिसेफ, ये यूएनओ की एक संस्था है, और ये किस लिए काम करती है? तो इसका इम्पोर्टेंट काम यही है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष पूरी दुनिया में बच्चों के लिए काम करती है। ठीक, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करती है। अब इसकी गतिविधियाँ ये हैं कि टीकाकरण प्रदान करना, पोषण में वृद्धि करना, ठीक, स्वच्छता में सुधार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये सारे इस यूनिसेफ के काम हैं। आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1946 में होती है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं कौन? कैथरीन रसेल इसकी कौन है? यूनिसेफ की प्रमुख है वर्तमान में। ठीक,
तो आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो। ठीक, धन्यवाद।